नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। और साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लिटरेरी पीरियड्स में रोमांटिक एज के बारे में। और रोमांटिक एज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा साथियों, ये प्रीवियस पेपर्स है हमारे आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश में। और ये जो प्रीवियस पेपर्स है उनमें आपके लिटरेरी पीरियड्स में किस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं, उसी के बारे में हम कुछ डिस्कशन करना चाहूंगा, ताकि हमें इस बात का बिल्कुल फेथ हो, इस बात का हमें बिलीव हो कि मैं जो सेशन आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ वो कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड ही है। और कंप्लीटली ये आपको ऐसे क्वेश्चंस पे ही बेस्ड है हमारे प्रत्येक सेशन, जो कि एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन क्वेश्चंस को देखने के बाद ही मैंने यहाँ राइट डाउन किया है, क्योंकि हमारे जो भी सेशन चल रहे हैं वो कंप्लीटली एक ही फ्लो में चल रहे हैं। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, आपको क्वेश्चन पूछेगा राइटर्स के बारे में, उनके क्रिएशंस के बारे में और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ही बारे में। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये आपका एक ही पेपर, ये आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, द फोर मोस्ट फेमस रोमांटिक पोइट्स आर, माने फेमस फोर रोमांटिक पोइट कौन कौन से हैं। और जैसे कि हमारे प्रत्येक सेशन फ्लो में ही रखा हुआ है, इसी प्रकार से मेरे लास्ट जो प्रीवियस सेशन हैं वो भी इसी प्रकार से हैं। तो ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है, द फोर मोस्ट फेमस रोमांटिक पोइट्स आर। अब यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। अब देखें आप एक बार, मेजर रोमांटिक राइटर्स और राइटर्स में यहाँ पोइट्स देखें आप, आरपीएससी में मैंने यहाँ कोट भी कर दिया आपको। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेली एंड कीट्स। ये वन, आपके सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इन चारों के साथ ही और अदर ऑप्शंस भी हैं, जैसे वर्ड्सवर्थ, पॉप, कीट्स, शेली, वर्ड्सवर्थ, ड्राइडन, कॉलरिज, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, स्पेंसर, कीट्स और शेली। इस प्रकार से यहाँ आपको एग्जाम में पूछा था फेमस फोर रोमांटिक पोइट्स कौन कौन से हैं। और ये क्वेश्चन हमारे इसी सेशन से है। और जैसे कि ये इसी प्रकार का जो इसी प्रकार के प्रीवियस सेशन है वो भी इसी प्रकार से फ्लो में आए हुए हैं, तो हमें घबराने की कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके लिटरेचर में जो भी क्वेश्चंस होंगे, और मेरा पूरा प्रयास है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, प्रीवियस पेपर्स पे बेस्ड ही मैंने आपको ऐसे सेशंस ही बनाए हैं जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही होने वाले हैं। अब इसी प्रकार से ये एक और आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर है। इसमें देखें, इसमें लिखा हुआ है, हु आर एसोसिएटेड विद द रोमांटिक रिवाइवल। रोमांटिक रिवाइवल से एसोसिएटेड कौन कौन से पोइट्स हैं। और फिर से ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 78 करके है। और इसमें ये देखें आप, इसी में आपके यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, शेली एंड कीट्स। इसी प्रकार से चार ऑप्शन इसमें भी दे रखे हैं और वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ रोमांटिक एज में। और एक और इसमें क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन, अलेक्जेंडर पोप्स फेमस पोइम इज। अलेक्जेंडर पोप की फेमस पोइम कौन सी है। और ये मैं आपको मेरे लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। और इसमें इनका आंसर है रैप ऑफ द लॉक। और ये आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में चेक कर लेना, ये आपको मिल जाएगा। यानी मैंने कहा था आपको राइटर्स के बारे में, उनकी क्रिएशंस के बारे में और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। और एक और कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, एस टी कॉलेज रोट पॉइंट्स डीलिंग विद। एस टी कॉलेज जो भी पॉइंट्स लिखते हैं वो किससे डील करती है, किससे रिलेटेड होती है। ये आपके एस टी कॉलेज है, ये रहे। और इसी में जो मेरे इसके बाद नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा ये जितने भी आपके राइटर्स हैं और इन सभी राइटर्स की मेजर क्रिएशंस कौन कौन सी है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है। और यहाँ एसटी कॉलेज से क्वेश्चन आया था। और जैसे कि सबको पता है, एसटी कॉलेज की जो क्रिएशंस है वो रिलेटेड है सुपरनेचुरल एलिमेंट से। और यहाँ ये सुपरनेचुरल एलिमेंट इसमें दे रखा है। तो इस प्रकार से हमें किसी प्रकार से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हमारे जो भी सेशंस होंगे साथियों, वो इसी प्रकार से एग्जाम बेस्ड और एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन से ओरिएंटेड ही होने वाले हैं। तो थोड़ा सा मन में खुशी भी है इस प्रकार के क्वेश्चंस को देख के। थोड़ी खुशी इसलिए है कि कम से कम मैं जो भी सेशंस आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही है और टू द पॉइंट है। और क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है और हमें बहुत सारी डिटेल स्टडी पे नहीं जाना, हमें सिर्फ स्मार्ट स्टडी पे फोकस करना है। और ताकि आपको बिल्कुल कम टाइमिंग में बहुत अच्छे आपको लेसन मिले और आपका एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ताकि आपका चयन सुनिश्चित हो सके। एक छोटा सा प्रयास है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा आज के सेशन को, जो आपका लिटरेरी पीरियड्स है। लिटरेरी पीरियड्स में आज हम बात करने वाले हैं रोमांटिक एज की। अब रोमांटिक एज से रिलेटेड ओनली फॉर 8 क्वेश्चंस ही हैं। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, आपके यहाँ 1+1 आपके क्वेश्चन पूछेगा 2, रोमांटिक एज में से 2 क्वेश्चन आएंगे। और उसमें जो एक क्वेश्चन है वो तो आज के सेशन से हो जाएगा, और नेक्स्ट जो हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उससे एक क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा। इस प्रकार से रोमांटिक एज के दोनों क्वेश्चन आपके सही होंगे। मिनिमम 2 क्वेश्चन आपके रोमांटिक एज से आने वाले हैं। अब देख लें फटाफट से रोमांटिक एज टाइमिंग की बात करें, 1798 टू 1837। फिर देख लें रोमांटिक एज और रोमांटिसिज्म में, तो टाइमिंग 1798 टू 1837। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और यानी
ये जो आपका रोमांटिक एज है ये किससे प्रभावित है, किससे इन्फ्लुएंस्ड है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइमिंग क्या था? 1789। मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन, स्लोगन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब आपका जो यह बात करें फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ऐसा कौन सा स्लोगन था जिसको कि रोमांटिक एज के राइटर्स ने अडॉप्ट किया था, और वो है लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। ये लिबर्टी, आपके लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी, ये जो स्लोगन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, इसको अडॉप्ट किया था रोमांटिक एज के राइटर्स और पोइट्स ने। नेक्स्ट वन आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड वन। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1798 is considered as the commencement year of the romantic period। माने 1798 जो है ये कंसीडर की जाती है, मानी जाती है किस रूप में? एज द कमेंसमेंट ईयर। कमेंसमेंट माने स्टार्टिंग, और बिगिनिंग यानी शुरुआती वर्ष। माने 1798 को कंसीडर किया जाता है स्टार्टिंग और बिगिनिंग ईयर ऑफ द रोमांटिक पीरियड, ऑफ द रोमांटिक पीरियड। अब यानी कि रोमांटिक पीरियड की कमेंसमेंट ईयर और स्टार्टिंग और बिगिनिंग ईयर कौन सी मानी जाएगी? 1798। रीजन क्या है, क्या इसका रीजन है? बिकॉज विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज कोलैबोरेटिवली पब्लिश्ड लिरिकल बैलेट्स। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। और 1798 को रोमांटिक पीरियड की कमेंसमेंट और स्टार्टिंग ईयर क्यों माना जाता है? बिकॉज क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज दोनों ही रोमांटिक एज के जाने माने नाम है, जाने माने चेहरे हैं। तो बिकॉज विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज कोलैबोरेटिवली, कोलैबोरेटिवली माने संयुक्त रूप से पब्लिश्ड लिरिकल बैलेट्स। ये भी है कि वन ऑफ द फॉरमोस्ट और फेमस क्रिएशन ऑफ रोमांटिक एज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। यहां देख लें क्योंकि 1798 को रोमांटिक पीरियड का कमेंसमेंट और स्टार्टिंग ईयर इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी ईयर में विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ने मिलकर एक फेमस क्रिएशन लिरिकल बैलेट को पब्लिश किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर करना। वो करेंगे नेक्स्ट वन, लेक पोइट्स। जिस प्रकार से मैंने आपको यूनिवर्सिटी बिट्स बताए थे उसी प्रकार से आप देख लें लेक पोइट्स। लेक पोइट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन विलियम वर्ड्सवर्थ, सेकंड वन कॉलरिज एंड थर्ड वन रॉबर्ट साउदी। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदी, these three poets are known as लेक पोइट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट वन, अनऑफिशियल मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म। आपके रोमांटिक एज का अनऑफिशियल मैनिफेस्टो माने घोषणा पत्र। रोमांटिसिज्म का अनऑफिशियल मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है? आंसर होगा लिरिकल बैलेट्स। मींस which one, or you can say which creation is known as a unofficial manifesto of romanticism? Then our answer will be the unofficial manifesto of romanticism is lyrical ballads। मूव करेंगे नेक्स्ट वन, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। अब एक और फेमस क्रिएशन है आपके रोमांटिक एज की, एंड विच इज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। और इसके जो क्रिएटर थे, जो इसके पोइट थे, वो थे विलियम वर्ड्सवर्थ। और प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट का जो आपका ईयर की अगर क्वेश्चन पूछे, ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, कौन से ईयर में विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट को राइट डाउन किया, देन आवर आंसर विल बी 1800। माने 1800 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट नामक फेमस क्रिएशन को राइट डाउन किया। वो करेंगे नेक्स्ट वन, पोइट्री इज द इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये फेमस स्लोगन मैंने आप लोगों के लिए राइट डाउन कर दिया है, यानी अगर स्लोगन से भी कोई क्वेश्चन आया तो ये स्लोगन भी मैंने आपको वन ऑफ द फॉरमोस्ट स्लोगन है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, इसको भी आप एक बार देख लें। पोइट्री इज द इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, माने पोइट्री यानी काव्य जो है वो इमोशन से, एक तरह से इमोशंस है जो कि रिकलेक्ट किए जाते हैं किसमें? ट्रैंक्विलिटी माने एकांत में। तो इस प्रकार से ये फेमस स्लोगन किसका है? बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन लिरिकल बैलेट्स। वो करेंगे एक बार आपका नेक्स्ट वन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी,
मेजर रोमांटिक राइटर्स, माने रोमांटिक एज के मेजर राइटर्स कौन कौन से हैं। यहाँ आप देखें पोइट्स, देन एसेइस्ट्स एंड देन नोवेलिस्ट। 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर दिया है मैंने। फर्स्ट वन, अब यहाँ से आपके आरपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा था मैंने भी आपको डिस्कस किया है। मेजर रोमांटिक राइटर्स में पोइट्स की अगर बात करें तो देन इट विल बी विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलेरिज, लॉर्ड बायरन, पी.वी. शेली एंड जॉन कीट्स। इस प्रकार से these are known as the famous or you can say major romantic writers of a romantic age. William Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley and Keats। आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, पोइट्स के बाद हम मूव करेंगे एसेइस्ट पे, माने विलियम हैजलिट एंड चार्ल्स लैम्ब। फिर से देख लें, विलियम हैजलिट एंड चार्ल्स लैम्ब, these two essayists are known as the famous essayists of a romantic age। देन मूव करेंगे थर्ड वन नोवेलिस्ट पे, and the famous two novelists of romantic age are Jane Austen and Sir Walter Scott। अब ये सभी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, चार्ल्स लैम्ब है और आपके जेन ऑस्टिन का फेमस एक नोवेल भी है, ये आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस में भी है। इस प्रकार से यदि बात की जाए रोमांटिक एज के फेमस नोवेलिस्ट की, देन इट विल बी देन दीज टू आर जेन ऑस्टिन एंड सर वॉल्टर स्कॉट, एसेइस्ट विलियम हैजलिट एंड चार्ल्स लैम्ब, एंड पोइट्स वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज, बायरन, शेली एंड कीट्स। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड एक और आपका नोट है जिसको भी आप अच्छे से ध्यान रख लें। ये एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक है आपकी रोमांटिक एज की। अब रोमांटिक एज में जो राइटर्स थे उन्होंने किसको यूज किया, यूज ऑफ इमेजिनेशन, रूरल बैकग्राउंड एंड कॉमन लैंग्वेज, माने इन्होंने कल्पनाओं को और ग्रामीण पृष्ठभूमि को और कॉमन लैंग्वेज माने साधारण भाषाओं को महत्व दिया। तो इस प्रकार से ये 8 और 9 क्वेश्चंस हैं रोमांटिक एज के। और यहाँ से आप एक बात 100% मान के चलना, यहाँ से 100% आपके एक क्वेश्चन पक्का आएगा। और एक और क्वेश्चन जो इसका सेकंड पार्ट मैं आपको अपलोड करूंगा रोमांटिक एज का, एक क्वेश्चन वहां से आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके 2 क्वेश्चंस हो जाएंगे रोमांटिक एज में, जो कि पक्का आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। और यहाँ इस सेशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन कंप्लीटली तैयार करवा दिया है और सेकंड क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट जब मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा तो रोमांटिक एज का सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को वहां क्लियर कर दूंगा। तो इस प्रकार से साथियों पूरा प्रयास है, बिल्कुल कम समय है और थोड़ा टाइमिंग भी बिल्कुल बिजी होने के बावजूद भी प्रयास ही करूंगा जितना जल्दी हो सके, जितना आप लोगों को कंटेंट दे सकूं उतना कंटेंट दूंगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के लिए है कि मैं फिर कह रहा हूँ आपको, आप लोग जो ग्रामेटिकल सेशन है आपका ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का जो मैंने पहले ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, और इसके अलावा जो आपका फिगर्स ऑफ स्पीच लिटरेरी फॉर्म्स का जो भी मैंने सेशन आप लोगों के लिए अपलोड किया है, लिटरेरी फॉर्म फिगर ऑफ स्पीच के सेशन में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हमारे जो भी कंटेंट है उनसे बाहर नहीं होंगे। तो बिना देरी किए, बिना किसी शक और शंका के जाकर आप वहां उस चीज को कंफर्म कर ले। आपका जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन का जो ग्रामेटिकल पोर्शन में डाल रखा है और आपका ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच का जो सेशन है वहां भी आपके पक्का क्वेश्चन आएंगे, अपने सेशन से ही होने वाले हैं। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट सेशन रखेंगे। और आपकी मैराथन क्लासेस की जो भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी वो भी सब अंडर प्रोसेस ही है और जल्द ही आप लोगों के मैराथन क्लासेस भी अपलोड कर दूंगा। आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट किया, इसके लिए थैंक्स अ लॉट। फिर से आप लोगों को और आपके जो भी आपके दिमाग में कोई आइडियाज हो या अगर आपकी तरफ से कोई एडवाइस हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट सेक्शन में जाके रिकमेंड करें। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।